की शिक्षा नहीं दी जा रही, ये भी उन्होंने कहा। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है। शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और कहा कि हिंदू खतरे में तब होगा जब वो धर्म का पालन नहीं करेगा। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, तो फिर स्कूलों में आचमन आरती क्यों नहीं कराई जाती, क्यों बात नहीं होती इस पर बात होना चाहिए। और शंकराचार्य के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। रामराज की बात शंकराचार्य जी ने बिल्कुल सही कही है। जब भी कुछ अच्छा होता है उसे रामराज कहा जाता है, ये भूपेश का कहना है। रामराज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। छत्तीसगढ़ सरकार भी उसी दिशा में बढ़ रही है और हम उस पर काम कर रहे हैं। जरा सुनते हैं दोनों बयानों को। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी है, शंकराचार्य जी, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है। और जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद हमारे देश में, हमारे व्यवहार में क्या अंतर आ जाएगा, तब तक हम इसका ना तो समर्थन कर सकते और ना तो विरोध कर सकते। करपात्री जी महाराज ने ये कहा था कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा दुखी थी। हमको वो राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, और वैसा राज्य एकमात्र राज्य है जो आदर्श राज्य है, और वो है राम का राज्य। तो हम हिंदू राज्य नहीं, हम राम राज्य की मांग करते हैं और वही करते रहेंगे। विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? चलिए, तो इस बात का समर्थन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जैसा मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल रामराज की कल्पना हम भी करते हैं, गांधी भी किया करते हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार उसी पर काम करे। उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं। जब देश के गृह मंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश है वो अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा, उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उनको तो अमित शाह जी का घिराव कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक है ना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र को छत्तीसगढ़ से तो लागू नहीं होगा या किसी और राज्य से लागू नहीं होगा, ये तो पूरे देश में लागू हो। देश के गृह मंत्री जी बयान दिए हैं तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए, जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की, और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। चलिए, भूपेश बघेल समझा रहे हैं कि रामराज का मतलब क्या होता है। जब आदर्श तरीके से कोई राज काम करे तो वो रामराज कहलाता है, और उसकी तरफ हमारी सरकार तो बढ़ रही है। पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की बात पर भी सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि इस पर क्यों नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं बात में भी प्रभाव भी है और दूसरी तरफ इशारा भी है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुलेश्वर जी हमारे संवाददाता, और साथ ही राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शशि भगत जी कांग्रेस के प्रवक्ता। सब मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले कुलेश्वर से समझता हूँ। कुलेश्वर, शंकराचार्य जी वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या ये बात तो सही है कि उन्होंने भी कह दिया भूपेश बघेल जी ने कि रामराज की कल्पना होना चाहिए, महात्मा गांधी भी करते थे, लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही शंकराचार्य ने कि जब मदरसों में आप इस्लाम की बात कर सकते हैं तो स्कूलों में क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल लगातार हिंदू राष्ट्र की बात जो है इन दिनों देश में देखने को मिलती है कि हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य इसलिए होना चाहिए ताकि उन राज्यों में सुख हो, समृद्धि हो, लोगों के पास रोजगार हो, और वो राज्य जो है वो खुशहाल हो।
सीएम भूपेश बघेल जब ये प्रश्न किया गया तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा हम तो राम राज्य की दिशा में ही लगातार छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और आगे बढ़े, क्योंकि इसकी परिकल्पना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। राम राज्य का मतलब ये होता है कि लोग जो उस राज्य के लोग हैं वो खुश हो, उनके पास रोजगार हो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, गांव का विकास हो, ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पे विकास पहुँचे और पूरा जो प्रदेश है वो सुख और शांति में रहे। इसका मतलब होता है राम राज्य, और इसी राम राज्य की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर हो रही है तो वो केंद्र सरकार करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा कोई इसकी परिकल्पना भी नहीं की है। शंकराचार्य ने भी वही बात किया है। इसलिए राम राज्य राज्यों के लिए आवश्यकता है कि राम राज्य रहे, ताकि हर एक व्यक्ति जो है उस राम राज्य में खुश रहे और अच्छे से अपना जीवन को व्यापन करे। चलिए, बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन रामराज की जब कल्पना करते हैं तो फिर रामराज कैसा था, याद कीजिएगा। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, राजीव चक्रवर्ती जी और शशि भगत जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राजीव चक्रवर्ती जी के पास चलूंगा। राजीव जी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यदि आचमन आरती क्यों नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, जब आप इस्लाम पढ़ा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शशि भगत जी जी जी, हेलो। यही सवाल मेरा आपसे है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि स्कूलों में या मदरसों में इस्लाम की पाठ पढ़ाया जाता है, तो आरती और आचमन की बात स्कूलों में क्यों नहीं? देखिए, हमारे देश के अंदर जो भी बातें हैं वो संविधान के हिसाब से चलता है, और मैं शंकराचार्य जी की बात का, श्री भूपेश बघेल जी की बात का अक्षरशः समर्थन करता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लिखित संविधान है उसको महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना के साथ साकार करने का संकल्प लिया था देश की आजादी के पहले ही। और आज श्री भूपेश बघेल जी इसी के लिए, इसी को फॉलो करते हुए आगे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की पार्टी है और वो हमेशा से ये चाहती है देश के अंदर हिंदू राष्ट्र हो। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र? जिस हिंदू राष्ट्र में लोग खुश न रह सकते, अमन चैन की किसे रह न सके। मैं तो ये कहता हूँ राम राज्य की कल्पना निश्चित रूप से उसके आदर्शों पर चलना एक बहुत अच्छा संकल्प है, उस पर चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसी राम राज्य की कल्पना के अनुरूप आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, मैं एक बात सुनवाता हूं कि आखिर शंकराचार्य जी आज क्या कहे हैं। बड़ी बात कही है शंकराचार्य ने, पहुंचे हुए रायपुर। एक बार सुन लीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सुनिएगा शंकराचार्य जी का क्या कहना। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है, और जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद हमारे देश में, हमारे व्यवहार में क्या अंतर आ जाएगा, तब तक हम इसका ना तो समर्थन कर सकते और ना तो विरोध कर सकते। करपात्री जी महाराज ने ये कहा था कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा दुखी थी। हमको वो राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, और वैसा राज्य, एकमात्र राज्य है जो आदर्श राज्य है, और वो है राम का राज्य। तो हम हिंदू राज्य नहीं, हम राम राज्य की मांग करते हैं और वही करते रहेंगे। विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना। चलिए, बात कह रहे हैं कि जब मदरसे में इस्लाम पढ़ाया जाता है तो स्कूलों में आरती और आचमन क्यों नहीं। उन्होंने कहा रामराज की कल्पना, हिंदू राष्ट्र क्या, लेकिन रामराज स्थापित होना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़े। जी राजीव चक्रवर्ती जी, क्या कहेंगे आप? जो शंकराचार्य जी ने जो बात रखी है, बिल्कुल सहमत है कि मंदिरों में, जब मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है तो मंदिरों में भी दी जानी चाहिए। और जो देखिए, जो आदर्श राज्य की बात कही है वो शोर तो हम तो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 2-4 दिन न रहे। और राम राज की जो कल्पना, जो आदर्श राज की कल्पना की गई है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ राज्य में सरकारें हैं वो उस आदर्श को लेकर चलते हैं। संविधान सम्मत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि, और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हर समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर जो सरकार की सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, तो उस ओर तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भूपेश बघेल जी टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर लिंचिंग होती है, बलात्कार होते हैं और वो बलात्कारी छूट जाते हैं।
और जहाँ पर अपराध का गढ़ बन गया है, जी। जहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भूपेश बघेल जी को बोलना बड़ा अशोभनीय लगता है। उनको मालूम नहीं है यहाँ पर तो ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण हो रहा है और ईसाई मिशनरी के लोग जो जो वन बंधु है उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल उनका साथ दे रही है। जो शशि भगत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा। राम राज्य की कल्पना किया था हमारे देशवासियों ने, महात्मा गांधी जी ने, और भारतीय संविधान के अनुरूप कांग्रेस की समस्त सरकारें उस बात को फॉलो करती है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी है और अमन प्राथमिकता होती है जनता की। बोलिए राजीव जी। हाँ, इसीलिए इन्होंने शराब का गढ़ बना दिया। राम गांधी जी कहते थे शराबबंदी होनी चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने शराब का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को झूठा कसम खाकर। यहाँ पर उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था, या रामराज की परिकल्पना थी कि महिला नारी पुरुष एक समान रहे, तत्व समान नारी समान। यहाँ पर नारियों के ऊपर हिंसा होती है और पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है। वो दोनों आमने सामने आते रहेंगे। शशि भगत जी आपका धन्यवाद, राजीव जी आपका धन्यवाद, कुलेश्वर आप जुड़े थे आपका भी धन्यवाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुद्दा नया सामने आ गया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ये कह दिया कि जब इस्लाम पढ़ाया जाता है मदरसों में तो फिर स्कूलों में आचमन और आरती क्यों नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है उस पर भी अपने तरह से बात रखी। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, राम राज्य की कल्पना कीजिए। और राम राज्य तो कौन नहीं चाहेगा, गांधी जी ने भी कहा था और सब यही चाहते कि काश वो राम राज्य जैसा प्रदेश स्थापित हो जाए, देश स्थापित हो जाए। लेकिन राम राज्य की कल्पना की जा सकती, पर क्या उस तरफ बढ़ पाएंगे आज के दौर में, क्योंकि बात ही बात में बात शराब पर आ गई और राम राज्य में शराब की बात नहीं होती थी। दोपहर का दम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।